नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज सुबह सुबह निर्भया के दरिंदों को मिल गया फांसी मिलने के बाद निर्भया के माता पिता ने क्या कहा, मीडिया के सामने क्या बोला, आइए हम आपको सुना। लग रहा है यार, उनको माइक लग रहा है। देखिए, फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ। आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुडिशरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। पूरी जो कानूनी प्रक्रिया रही है, इसमें बड़े दांव-पेच सामने से चले गए, बहुत सारी चीजें रही। ये अपने आप में बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इस केस में एक एक करके पटिशन डाली गई, 3-3 बार फांसियां पोस्टपोन हुई, तो कहीं ना कहीं इसी केस के माध्यम से हमारी कानून में जो कमियां थी वो सामने आई और हमें न्याय के नाम, न्याय जिसको हम कहते हैं, अपने संविधान को न्याय कहते हैं, आज उसी संविधान पे सवाल उठ गया था। लेकिन फाइनली आज इन चारों को फांसी हुई और एक बार इस न्याय व्यवस्था पर फिर हमारा विश्वास, हमारे देश के बच्चियों का विश्वास बना रहेगा, क्योंकि देर से ही सही इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला, आगे भी हमारे देश को इंसाफ मिलेगा। बस ये है कि हमें धैर्य बना के लड़ाई लड़नी है। 8 सालों में 70 बार टूटे होंगे, 70 बार टूटे। बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था। निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म न हो। निर्भया की जो तस्वीर है, फील करेंगे इसके बाद मैम, भाई की दूसरी जो बेटियां हैं, क्या वो सेफ फील करेंगी इसके बाद, आपके न्याय मिले, बेटी के नाम मिलने के बाद? जी बिल्कुल, एक बार बोल दीजिए। हाँ मैम, बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी कि कहीं ना कहीं इन चारों के फांसी के बाद जो हम कहते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना है, समझाना है, तो अपने आप परिवार सिखाना शुरू करेगा, माँ बाप सिखाना शुरू करेगा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो जिन जैसे इन चारों को फांसी हुई है, आपको भी ऐसी होगी। ये है कि बच्ची की तस्वीर की आंखों में आंखें डाल के अब बात कर सकें, मैंने न्याय दिला दिया। बड़ी जी, मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ क्या आज शांति मिल गई है? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं सोचा है कि नहीं हम जश्न मनाएंगे या खुशियां मनाएंगे, लेकिन फाइनली हमें आज तसल्ली हुई कि जो 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, जिस तरह से बच्ची ने तड़प तड़प के दम तोड़ा था,
तो फाइनली आज उसको इंसाफ मिला और 4 दरिंदों को फांसी मैम अगर निर्भया आपसे आज सुनेगी तो क्या कहेगी आपसे? अगर निर्भया आपकी बात उनकी सुन रही है, निर्भया आपसे क्या कह रही है आज आपसे? अपनी माँ से क्या कह रही है निर्भया आज? अगर आप सुन सकती अपनी बेटी की आवाज़ तो। जी, निर्भया क्या कहेगी ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आज गर्व से कहूँगी कि मुझे अपने बेटी पे गर्व है कि आज उसके नाम से दुनिया ने मुझे सलाम किया और आज निर्भया के माँ के रूप में दुनिया जानती है। तो मैं बचा नहीं पाई, उसके साथ क्राइम हुआ, ये हमेशा दुख रहेगा, लेकिन मुझे गर्व है कि आज अगर वो होती तो एक डॉक्टर की माँ कहलाती, लेकिन आज निर्भया के नाम से मैं जानी जाती हूँ। तो जो मैंने उसको इस दुनिया में लाई थी, मैं बचा नहीं पाई, लेकिन उसको इंसाफ मिला और मेरा जो एक ममता का माँ का धर्म होता है आज पूरा। सरकार से अपील करेंगे कि बाकी केसों में इतना वक्त ना लगे। नहीं आ पाते हैं उसके पेरेंट्स समाज के दर्द से, क्या उसके पेरेंट्स को आप बोलना चाहेंगी बाहर आए अपने बच्चों को इंसाफ दिलाएं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे दिए। ऐसे केसों में इतना वक्त ना लगे तो ये भी अपील करेंगी सरकार से कि फास्ट कोर्ट हो, और बहुत जल्द ऐसे केसों की सुनवाई करके मामला खत्म किया जाए। जी बिल्कुल करेंगे। अभी 23 तारीख को जो सरकार की याचिका है तो हम जाएंगे, उस पर सुनवाई है और हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक नया गाइडलाइन निकाले कि जिस तरह से निर्भया के केस में ढीले टैक्टिस अपनाई गई है वो बाउंड हो, एक समय बाउंड हो कि अगर एक से ज्यादा मुजरिम है एक साथ उसको फांसी होनी है तो एक साथ ही वो मर्सी करे, दया याचिका करे और एक समय के अंतराल करे। आशा जी दूसरी निर्भया नहीं होगी ना? आशा जी दूसरी निर्भया नहीं होगी ना? आशा जी ये लॉयर तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। जब घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी, आंख खोलकर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए। तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फ़र्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो। आपने 2 बच्चे अगर बेटा या बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है। वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो, पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से। इस बात का गर्व है कि मैं निर्भया की मां हूँ। आज निर्भया के नाम से दुनिया मुझे जानती है और मुझे दुनिया की आंखें आज आपको देख रही है और आपसे संदेश सुनना चाहती है, क्या संदेश देना? तो मैं सबसे पहले अपने पूरे देश के महिलाओं से, बच्चियों से, पुरुषों से, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया से जुड़े थे, हमारे साथ खड़े थे। मैं देश के बच्चियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत दर्द हुआ है, प्लीज। आज का दिन निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितनी भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा। क्यों कि आप जहाँ से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इनको फांसी होने से दुखी होंगे, वो भी उनके माँ बाप होंगे, उनके वकील होंगे। सर ये जो लास्ट मोमेंट में जो पूरे कोर्ट रूम का जो चला, पहले पटियाला फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, जिस तरह से पूरे लास्ट मोमेंट तक उन लोगों को बचाने की कोशिश, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए वकील हैं, उनका काम है और इससे हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचा रहे हो तो तन मन धन से बचा रहे हो तो वो अंततः लड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे वकील भी तो लड़ते रहे, हर पल हर वक्त खड़ा रहे हमारे साथ।
कोर्ट में रहे, जहाँ हम रहे वहाँ रहे, तो दोनों तरफ से बराबरी का मुकाबला था। लेकिन अंततः जीत हमारी इसलिए हुई कि हम सत्य के तरफ थे और वो असत्य के तरफ थे। एक आखिरी सवाल, जो आज के दिन का फैसला आया है, क्या लग रहा है इंडिया की परिस्थिति बदलेंगे, स्पेशली क्या लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा ये पेचीदा है कि क्या ये सिस्टम में बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आज निर्भया को न्याय मिल गया, हम चुपचाप घर में बैठ गए तो न्याय नहीं मिलेगा, फिर यहीं कहीं धरा रह जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो सोच है इसके आगे क्या है बता देता हूँ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने वकीलों से मिल करके हमारे जो शुभचिंतक हैं या जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज का ज्ञान रखते हैं उनको इकट्ठा करके बैठ करके आपस में डिसीजन लेंगे कि 7 साल में हमने जो लड़ाई लड़ी है एक निर्भया के लिए, वो तो कानूनों में कहाँ कहाँ कमियां है उसको लिस्ट बना करके मीडिया में सबसे पहले बताएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हम जा कर के सरकार से कहेंगे कि इसे कमियां इसको बदलो, और हम चाहे जैसे भी करना पड़े, चाहे मंत्री से मिलना पड़े, किसी से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े करके इसको कराना है। तभी जाकर देश की महिलाओं के लिए एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा, सुरक्षा का रास्ता मिलेगा, और हमारी लड़ाई भी जाकर सही मायने में। पुरुषों को आज कितना डर लगेगा जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे, रेप की, जो कर चुके हैं, जिनको सजा भले ही नहीं हुई हो लेकिन लोगों को पता है कि वो ऐसे हैं। देखिए, वो 10 दिन तो खाना नहीं खाएंगे ढंग से, 10 दिन सोएंगे भी नहीं, क्या पता कब कौन सी तलवार उनके ऊपर लटक जाए, क्योंकि गलत हमेशा ही गलत होता है। तो उनके लिए क्या हम कहें, लेकिन उनके मन में जो डर का पैदा हुआ होगा, वो आज अभी 5:30 बजे उनकी फांसी हुई, यही उनके लिए बहुत बड़ी मैसेज की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आज इन 4 लोगों को फांसी हुई है वो मैसेज भारत के गली गली, कोने कोने, गांव कस्बे तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो डर हर एक गली में उस आदमी को हो? बिल्कुल पहुंच गया है। हम लोग तो यहाँ जगह हैं ना, दिल्ली में जगह है तो शहर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जगह हैं, लेकिन आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से गांव भी जगा हुआ है। हमारे गांव से अभी सुप्रीम कोर्ट से जैसे निकले हम लोग, खबर मिली कि हम लोग आज होली मना रहे हैं। पटना से खबर आई कि हम लोग आज होली मनाएंगे, सासाराम से खबर आई कि होली मनाएंगे, तो तमाम जगहों से खबर आई, पंजाब से खबर आई कि हम लोग आज बहुत खुश हैं, कुछ अलग करेंगे। तो पूरा देश जहाँ खुश है, शहर नहीं बल्कि गांव में पहुँचा हुआ है, और सच्चाई में है कि सबकी ये जीत है और सब लोग खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 5:30 बजे का वक्त, एक सेकंड यार, सिंगल कर लो, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड। आप तो हमेशा करते हैं, वहाँ पे भी किए थे आपने गुजरात में। कोई एक जने कर लो, फटाफट कर लो सिंगल। सर, आज के जो पूरे राय हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप पिता होने के नाते, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, निर्भया के पिता, तो आपने देखा कि निर्भया के माता पिता ने भारत की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए आज संतुष्टि जाहिर की, और उन्होंने साफ कहा कि निर्भया के गुनाहगारों को 8 साल बाद फांसी मिला है, जो कि यह विलंब है। भारत की न्याय व्यवस्था में संशोधन होना चाहिए, किसी भी दरिंदों को इतनी वक्त नहीं दी जानी चाहिए। तो आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया संग, क्योंकि यहां पे होती है हर खबर पर नजर।